देश बदल रहा है, नए देश की आप बात कर रही हैं, लेकिन विपक्ष का साथ आपको नहीं मिल रहा है। देखिए, आज इस पल पे, ऐतिहासिक पल पे मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को इसका साक्षी होना चाहिए और गर्वान्वित होना चाहिए, इसलिए कि हमें सिर्फ एक चीज़ से नहीं, हमें सबसे पहले तो उस मानसिकता जो कॉलोनियल माइंडसेट जो है, उस मानसिकता से छुटकारा मिलेगा। आज इस पथ को जो बनाने के कर्तव्य पथ का जो नाम दिया गया है, उससे पूरे देश में एक जो खुशी की लहर दौड़ी है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी सोच जो देश के लोगों की सोच होनी चाहिए, उसको यहाँ पर दिखाने का काम किया है। सेकेंडली, ऐसे लोग जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जिनके पास कहने के कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं, सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए राजनीति करना है, और राजनीति में सिर्फ समाज के किसी एक वर्ग को कहीं ना कहीं तुष्टीकरण या फिर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां जो है, उनको कभी भी देश हित में कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका आप ट्वीट देखिए, या आप देखिए जो ममता बनर्जी का जो भाषण अभी आया है उसको देखिए, या ऐसे बहुत सारे देश के ऐसे बड़े लीडर हैं जो इस मानसिकता के आज भी जो गुलाम है, कॉलोनियल माइंडसेट के हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज की गुलामी की थी और अंग्रेज की गुलामी की आज भी करना चाहते हैं। लेकिन देश एक सच्चा देश भक्त होगा, उसको आज ये पल याद रहेगा और उसका साक्षी बनना चाहेगा। मुझे मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारी सरकार है, जो इस सरकार की सोच है, और इस सरकार की सोच के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये सोच से कहीं ना कहीं तकलीफ है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल अजय जी, क्या गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है कि कुछ भी अगर बदलाव हो रहा है या देश को गौरवान्वित करने वाला क्षण आ रहा है, विरोध करना जरूरी है क्या? प्राची जी, पहले तो आश्चर्य लग रहा है कि कौन विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि कर्तव्य पथ बनाया, आपने इसका नामकरण चेंज किया है, इसका राजधर्म भी समझिए, कर्तव्य बोध भी समझिए। देश में जो महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आर्थिक असमानता है, राजनीतिक केंद्रीकरण है, इन चीजों से भी देश को मुक्ति चाहिए और ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा बहुमत से देश में लोगों ने चुना था। क्यों? क्योंकि इन चीजों से मुक्ति मिलेगी। महंगाई का माँ याद कीजिए, याद है? अब महंगाई नहीं है ना। बेरोजगारी का 2 करोड़ रोजगार कर्तव्य है कि नहीं? अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पर तो बात ये देश रोज करता है, लेकिन आज जब इतिहास बदल रहा है, आप मुझे बताइए, देश के नागरिक, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते महसूस कैसा कर रहे हैं? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, देश कब बदलेगा? जब हम और आप बदलेंगे। हमारे आपके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति बदलेगी, आवाज बदलेगी, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता हमारे अंदर आएगी। ये स्वतंत्रता का भी पथ है, इस पर हमने स्वतंत्रता की लड़ाई तो कह रहे हैं ना कि हमने स्वतंत्र कर दिया गुलामी की बेड़ियों से। सिर्फ नाम बदल देने से, यदि अब नाम बदल दें और उससे कहें कि हम सब कुछ कर दिया, लोगों ने क्यों आपको ये बहुमत दिया है? लोगों ने बहुमत दिया है कि आप जो है देश की तस्वीर को बदले, देश की जनता की तकदीर को बदले। आप उल्टे महंगाई, बेरोजगारी से मार रहे हैं और जो है स्वतंत्रता का कहीं न कहीं हनन कर रहे हैं। अगर गुलामी के चिन्ह हट रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो खुले दिल से स्वागत कर दीजिए ना। मुद्दों पर आप फिर करते रहिएगा बात। मैं कहता रहा हूँ कि कर्तव्य बोध आप बनाइए, कर्तव्य पथ बनाइए, राजधर्म बनाइए। मैं स्वागत कर रहा हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ। और नेताजी के उस पे प्रतिमा पर कौन कहता है कि उसका विरोध कोई क्यों करेगा? कोई, वो तो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी और आरएसएस की जो मानसिकता थी उसके विरुद्ध में उन्होंने लगातार हस्तक्षेप किया था। आज वो आरएसएस जो है देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हम भारत जोड़ो यात्रा पर आज ही निकले हैं और देश हम बनाना चाहते हैं। चलिए, कम से कम आप स्वागत तो कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।